दिन कहीं ना कहीं वाकयात होते हैं। मैंने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो देखा जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी सबकी होती है, चाहे किसी समाजवादी पार्टी के नेता की क्यों ना हो। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे, अगर समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी को आप बेटी समझते हैं तो मुजफ्फरनगर कांड में ऐसे कई मुस्लिम महिलाओं की रेप हुआ था, अस्मत रेजी हुई थी, बलात्कार हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन 6 मुस्लिम महिलाओं को जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, क्या उनको अपनी बेटी समझकर वो उनको इंसाफ दिलाएंगे? इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। और फिर मैनपुरी में मई की 20 तारीख को वारिस अली को कत्ल कर दिया गया। वारिस अली की बेटी स्वाहिदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह रही है कि मुझसे इंसाफ करो। देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंसाफ करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है। आज हम आपकी इस मुबारक सरजमीन को आ रहे थे, ये बहादुरों की सरजमीन है बहरेच और मटेरा। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दिए कि असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो भाजपा को फायदा होगा। बताओ अखिलेश यादव, बिहार में तुमने अपने 5 सांसद को भिजाया था कि ओवैसी ना जीत पाए। तुम्हारे 5 सांसद सीमांचल किशनगंज में आकर 15 दिन बैठ गए, रोज मीडिया से बात करते, रोज गांव-गांव जाकर जनता को बताते, मगर नतीजा क्या निकला? जिन 4 विधायक को अखिलेश यादव के भाई तेजस्वी यादव ने मंदलिस से तोड़ लिया था, सीमांचल की जनता को लाखों सलाम। उन्होंने अखिलेश यादव की इस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया और मंदलिस के 5 विधायक को दोबारा कामयाब कर दिया। हम यहां पर आ रहे और फिर शुरू हो गए बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पर कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे और गाली किसको दे रहे हो? ओवैसी को। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। अरे तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहरेच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान को और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के सामने। इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव, जो ममता बनर्जी के 20 MP चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब
अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी। इनकी मेहनत से इंशाअल्लाह ताला आपके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के ये जो लोग हैं, पिछले 20-25 साल से यहां पर यासिर शाह और उनकी फैमिली को आपने बड़ी वफादारी के साथ वोट दिया है। बताइए उन्होंने बहरेच और मटेरे में क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया। आपने वफादारी से वोट दिया, मगर इन्होंने कहीं पर भी एक अस्पताल नहीं बनाया। क्या मटेरा की विधानसभा में हमारी बेटियों का कॉलेज है? क्या मटेरा में अस्पताल है? क्या मटेरा विधानसभा में जो इलाके बुलबुल नवाज, मंगलपुरवा, गगड़ा, नरसिंगा डब्बा, यहां पर कोई रोड है या एम्बुलेंस चल सकती है? क्या इन सब चीजों को आप देख रहे हैं? और जब से शौकत अली मटेरा के रोड पर चलना शुरू किया, गरीब के गम को अपना गम समझा, उन झोपड़ियों में जाकर आपकी तकालीफ को देखकर आपको हिम्मत और दिलासा दिलाना शुरू किया, तो यासिर शाह के खानदान को लगा कि अब हमारा दी एंड होने वाला है, इसीलिए रोड पर निकल कर आ गए। 4 साल कहीं नहीं दिखे, मगर जब ओवैसी की पार्टी का एक सिपाही आपके इत्तेहाद और आपके ताकत को दिखाने के लिए परचम लेकर आता है, तो लखनऊ से अखिलेश कहता है अगर यहां से शौकत निकल जाएगा तो फिर हमारा तमाम किला मिस्मार हो जाएगा। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 4 साल में यासिर शाह का परिवार नहीं दिखा मटेरे में, आज मजलिस आई तो गांव गांव जा रही हमारी बहन, गांव गांव को जा रही है। अरे अखिलेश यादव सुन लो, इंशाअल्लाह ताला सिर्फ मटेरा विधानसभा नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारी विधानसभा पर यही माहौल बनेगा जो आज हम यहां पर देख रहे हैं। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है, और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे।